अरे मामा सुनो, ये कहानी गोली से शुरू नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू होती है 700 करोड़ से। हाँ वही 700 करोड़ जिसने गैंगस्टर को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया और सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आज अपन बात कर रहे हैं कुख्यात हिस्ट्री चीटर विनय त्यागी उर्फ टिंकू त्यागी की, जिसकी मौत अब सिर्फ एक शूटआउट या गैंगवॉर नहीं बल्कि देश की सबसे रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है। शनिवार सुबह ऋषिकेश एम्स से खबर आती है विनय त्यागी की मौत हो गई। एक पल को लगा चलो एक बदमाश खत्म हुआ, लेकिन जैसे ही परतें खुली पूरा सिस्टम हिला डाला। क्योंकि ये कोई आम अपराधी नहीं था, ये वह शख्स था जिसके नाम से वेस्ट यूपी कांपता, जिसके पीछे 58 से ज्यादा केस और जिसकी मौत के बाद 700 करोड़ की कहानी बाहर आने लगी। बुधवार का दिन था। हरिद्वार के लक्सर इलाके में पुलिस वैन कोर्ट पेशी के लिए निकलती है। अचानक बाइक सवार आते हैं, गोलियां चलती है, अफरा तफरी मचती है और निशाना बनता है विनय त्यागी। गोली बेहद करीब से मारी गई थी, इतनी करीब कि बचने का कोई चांस ही नहीं था। उसे पहले लोकल अस्पताल फिर एम्स ऋषिकेश भेजा गया, लेकिन 3 दिन की जंग के बाद मौत जीत गई। अब सवाल उठता है किसने मरवाया। यहीं से कहानी घूमती है, क्योंकि जैसे ही मौत की खबर आई उसकी बहन सीमा त्यागी सामने आई और जो बोला उसने सिस्टम को हिला डाला। मेरे भाई को जानबूझकर मारा गया है। ये सब 700 साढ़े 700 करोड़ के लिए हुआ। वो सच उगलने वाला था। अब सवाल ये 700 करोड़ किसके और क्यों। 700 करोड़ का काला खेल। सीमा त्यागी के मुताबिक देहरादून में एक बड़ा ठेकेदार है जिसके पास बेहिसाब काला धन था। डर था कि कहीं ईडी रेड न मार दे, तो उसने क्या किया, उसने सारा केस, ज्वेलरी और बेनामी प्रॉपर्टी के कागज एक डॉक्टर के घर छिपवा दिए और यहीं से कहानी में एंट्री होती है विनय त्यागी की। बताया जाता है कि उसी डॉक्टर के घर एक पार्टी चल रही, दारू शोर, और उसी नशे में डॉक्टर ने वह राज खोल डाला। मेरे घर में 700 करोड़ छिपे हैं। बस यहीं से विनय त्यागी का दिमाग घूम गया। उसने अपने पुराने नेटवर्क को एक्टिव किया और कुछ ही घंटों में कहानी चोरी तक पहुंच गई। अगले दिन एफआईआर हुई, लेकिन एफआईआर में लिखा गया सिर्फ 4 लाख की चोरी, जबकि असल में बात थी सैकड़ों करोड़ की। यहीं से शक गहराया। क्यों इतनी बड़ी रकम छिपाई गई, क्यों एफआईआर छोटी रखी गई। पुलिस ने विनय को पकड़ा, लेकिन परिवार का आरोप है उसे जानबूझकर फंसाया गया। फिर अचानक उसे एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया गया और तभी हमला हुआ। परिवार का दावा है विनय ईडी के सामने सच बोलने वाला था। अगर वह बोलता तो बड़े बड़े नाम सामने आते, इसलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी था। आज विनय त्यागी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। 700 करोड़ किसके थे, पुलिस की भूमिका क्या थी, क्या यह सब एक सोची समझी साजिश थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच कभी बाहर आएगा। बताया जाता है कि उसी डॉक्टर के घर एक रोज रात को पार्टी रखी गई थी। शराब था, शोर था और सब कुछ था, नशा था। डॉक्टर ने नशे में विनय के सामने राज खोल दिया कि मेरे घर पर 700 करोड़ रुपये रखे हैं जो फलाने फलाने व्यक्ति के हैं और काले धन है। बस यहीं से खेल पलट गया। विनय कोई साधारण आदमी नहीं था, वह मौका पहचानता था। सूत्रों के मुताबिक उसी रात विनय ने पूरा प्लान बनाया। गाड़ी निकली, कांच तोड़े गए, लॉकर खाली हुए और सुबह होते होते करोड़ों का माल गायब। लेकिन फिर एफआईआर लिखा गया सिर्फ 4 लाख की चोरी का। यहीं से कहानी शक के घेरे में आ गई। पुलिस ने कार्रवाई दिखाई, विनय त्यागी को पकड़ा गया, लेकिन सवाल ये है अगर चोरी 700 करोड़ की थी तो एफआईआर 4 लाख की क्यों रखी गई, क्यों सबूत दबाए गए, क्यों सच्चाई छिपाई गई। यहीं से शक गहराने लगा कि खेल बहुत ऊपर तक का है और बहुत बड़ा है। परिवार का आरोप है कि विनय ईडी के सामने सब कुछ खोलने वाला था और सारा माल उसके सामने रखने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वह मुंह खोलता तो बड़े बड़े नाम सामने आ सकते थे। परिवार का आरोप है कि उसे जानबूझकर मरने दिया गया और सवालों से भागती व्यवस्था, सब कुछ शक के घेरे में आ चुका है। विनय त्यागी अकेला नहीं था, उसका नाम जुड़ा था बड़े बड़े जमीन माफिया से, ठेकेदार सिंडिकेट से और कुछ ऐसे लोगों से जिसका नाम सामने आना मना था। यही वजह थी कि उसे जिंदा रखना भी खतरा बन गया। जांच में कई नाम आए, कुछ पुराने गैंगस्टर, कुछ नए पॉलिटिकल चेहरे, पर हर बार फाइल वहीं रुक गई। क्यों? क्योंकि हर घड़ी किसी न किसी बड़े दरवाजे तक जाती है। परिवार का कहना है उसे गोली नहीं मारी गई, उसे चुप करा दिया गया। जिस दिन हमला हुआ उस दिन सुरक्षा में वह कमी थी जो आमतौर पर कभी नहीं होती। ना सही बैरिकेड, ना बैकअप फोर्स, ना सीसीटीवी कवरेज। इतना परफेक्ट इंतजाम संयोग नहीं हो सकता। पुलिस जानती है, प्रशासन जानता है, मीडिया का एक हिस्सा भी जानता है, लेकिन सवाल यह है कौन बोलेगा, किसकी नौकरी जाएगी, किसकी जान जाएगी। इसलिए सच्चाई को फाइलों में बंद कर दिया गया। विनय का परिवार आज भी कहता है अगर वह गलत था तो उसे सजा मिलनी चाहिए थी, मौत नहीं। आज भी वह पूछते हैं 700 करोड़ का सच क्या था, आखिर किसने ऑर्डर दिया और क्यों हर बार सिस्टम खामोश हो जाता है। ये कोई फिल्म नहीं है रे, ये कोई स्क्रिप्ट की कहानी नहीं, ये है हकीकत जो कैमरे के सामने नहीं आती, जहां लोग मार दिए जाते और फाइलें जिंदा रह जाती है। विनय त्यागी
नाम साधारण लेकिन किस्मत में सुकून नहीं धारे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खाई खेड़ी गांव में पैदा हुआ विनय शुरुआत में किसी आम छोकरे जैसा ही था। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई बड़ा अपराध, लेकिन गांव की राजनीति, जातीय टकराव और दबंगाई का माहौल धीरे धीरे उसके दिमाग में जहर घोलने लगा। साल 1996 यही वह साल था जिसने विनय त्यागी को अपराधी बना डाला। एक प्रेम प्रसंग के विवाद में दो युवक संदीप उर्फ टोनी और प्रदीप की हत्या हुई। यहीं से विनय का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उस एक वार ने उसकी पूरी जिंदगी बदल डाली। अब वह गांव का लड़का नहीं, वह एक बन चुका था क्रिमिनल प्रोफाइल। पहला केस दर्ज होने के बाद विनय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हत्या, अपहरण, रंगदारी, जमीन कब्जा, फिरौती, धीरे धीरे वह वेस्ट यूपी के सबसे खतरनाक नामों में गिना जाने लगा। उसके ऊपर 57 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हर जगह उसका डर था। विनय अकेला नहीं खेल रहा था। उसका उठना बैठना शुरू हुआ बदनसी बदो, नीरज भाटी और दूसरे बड़े माफिया के साथ। यहीं से उसने सीखा गन से पहले दिमाग चलाओ। यही वजह थी कि वह एक सिर्फ शूटर नहीं बल्कि साजिश रचने वाला खिलाड़ी बन चुका था। पुलिस का दबाव बढ़ा तो विनय कुछ वक्त के लिए दुबई भाग गया। वहां से उसने पैसों की प्लानिंग, नेटवर्किंग और सिस्टम को मैनेज करने का खेल सीखा, लेकिन ज्यादा दिन छिप नहीं सका। भारत लौटते ही दिल्ली से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जेल के अंदर भी वह चुप नहीं बैठा। सूत्र बताते हैं बाहर के नेटवर्क को निर्देश, पुराने दुश्मन पर नजर और पैसों की मूवमेंट सब चल रहा था। यहीं से उसकी कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, सत्ता से टकराव की बन गई। यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। कहा जाता है कि विनय को 700 करोड़ रुपए के काले धन की जानकारी मिल गई। वह रकम नकदी, ज्वेलरी और बेनामी कागजों में थी। यहीं से वह सिर्फ अपराधी नहीं, खतरनाक बन गया। सूत्रों का दावा है कि विनय इस जानकारी को ईडी या किसी एजेंसी तक पहुंचाना चाहता था और यही बात उसकी मौत की वजह बन गई। लक्सर में पुलिस कस्टडी के दौरान हमला हुआ। सरकारी बयान कुछ और कहता है, पर सवालात भी जिंदा है। सुरक्षा इतनी कमजोर क्यों? हमला इतना परफेक्ट कैसे हुआ? और आखिर फायदा किसका हुआ? एम्स ऋषिकेश में विनय त्यागी ने दम तोड़ दिया। करीब 29 साल का आपराधिक करियर, 57 मुकदमे, दर्जनों दुश्मन, सब कुछ खत्म, लेकिन पीछे रह गए अनगिनत सवाल। विनय त्यागी मर गया, लेकिन उसकी कहानी अब भी जिंदा है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो जरूर पड़ने पर अपने ही मोहरे को मिटा देता है। हम किसी अपराधी का समर्थन नहीं करते, हम किसी अपराधी को हीरो नहीं बनाते, लेकिन हम सवाल जरूर पूछते हैं, क्योंकि अगर सवाल पूछना बंद हो गया तो अगला नाम किसी का भी हो सकता है। हमारा मकसद है सच्चाई सामने लाना, सिस्टम पर सवाल उठाना और लोगों को जागरूक करना। आपको क्या लगता है ये 700 करोड़ किसके हो सकते हैं? क्या इन्हीं 700 करोड़ की वजह से विनय की हत्या हुई है? कमेंट में जरूर बताना। चलो आज के लिए बस इतना ही। गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।